आज की कहानी है यूनाइटेड स्टेट्स के क्रिसेंट होटल की। ये यूनाइटेड स्टेट्स का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो ये होटल इतना हॉन्टेड कैसे बना, ये जानने के लिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1915 से। एक अमेरिकन इन्वेंटर जिसका नाम था नॉर्मन बेकर, ये बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था और जिसके पास अपने प्रोडक्ट बेचने की बहुत ही अच्छी स्किल्स थी। मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक बेहतरीन सेल्स पर्सन भी था। तो उसने एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है कैलियोफोन, जिसमें पहले स्टीम का यूज़ होता था, लेकिन उसने उसका एक अपग्रेडेड वर्जन बनाया जिसमें स्टीम की जगह एयर का यूज़ होता था। और वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा लोगों में फेमस हो गया कि उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो नॉर्मन ने सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए एक अलग कंपनी चालू कर दी और उससे उसको ढेर सारा प्रॉफिट हुआ। थोड़े सालों बाद उसने खुद का एक रेडियो स्टेशन चालू किया जिसका नाम था द नेकेड ट्रूथ। उस रेडियो स्टेशन से वो लोगों में फैक्ट्स, फिक्शंस और एंटरटेनमेंट ऐसी कहानियाँ वो लोगों तक पहुँचाता था। तो अब रेडियो स्टेशन के मदद से वो हर घर में पहुंच गया था। वो बोलने में इतना माहिर था कि धीरे धीरे लोग उस पर आग बंद करके विश्वास करने लगे। जो भी वो कहेगा वो सच ही होगा, ऐसा लोग मानने लगे। और रेडियो स्टेशन के वजह से नॉर्मन हर घर में पहुंच गया। हर घर में उसे हीरो की तरह लोग देखने लगे। थोड़े सालों बाद रेडियो स्टेशन के ही नाम से, मतलब द नेकेड ट्रूथ, TNT मैगजीन चालू कर दिया, जिससे वो अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करता था। उसके जो सारे थॉट्स हैं वो मैगजीन के जरिए वो लोगों तक पहुंचाता था। नॉर्मन, जो कि एक पहले से ही क्रिएटिव और इनोवेटिव इंसान था, उसका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा था और उसका पहले से यह मानना था कि कोई भी चीज़ें जो कि एल्यूमिनियम से बनी है, उनमें खाना बनाने से कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये चीज़ें वो अपने मैगजीन और रेडियो स्टेशन से लोगों को हर बार बताता था। कुछ सालों बाद उसने कुछ रिसर्च करके सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर बन के उसने कैंसर का क्योर ढूंढ लिया। और ऐसा वो ओपनली अपने मैगजीन और अपने रेडियो स्टेशन पे बोलने लगा। अब उसके पास उसका वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेच के बहुत सारा पैसा आ चुका था। तो उसने कुछ डॉक्टर्स को हायर किया और उनसे कहा कि मुझे अब ह्यूमन ट्रायल्स चालू करने हैं। मेरे पास कैंसर का ऐसा इलाज है जिससे बिना सर्जरी के हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। उन डॉक्टर्स ने पहले उसे रोका, डायरेक्टली हम ह्यूमन ट्रायल्स नहीं चालू कर सकते, उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं वो हमें ज़रूर फॉलो करने पड़ते हैं, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। लेकिन उसने एक की नहीं सुनी। उसके टेस्टिंग के वक्त उसने जितने भी सब्जेक्ट्स को लिया था उनकी एक के बाद एक मौत होती रही। तब भी उसके डॉक्टर्स ने उसे फिर से ये बताने की कोशिश की कि हमें ये ह्यूमन ट्रायल्स रोकने चाहिए। हमें डाउट है कि आपका जो क्योर है वो क्योर कम और एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है। फिर भी बेकर वहाँ पे नहीं रुका। उसने डॉक्टर्स को कहा कि यही क्योर है और हमें इसे प्रोडक्शन में लाना है। और बेकर के पास इतना पैसा था तो अपने पैसों के जोर पर उसने वो प्रोडक्ट मार्केट में ला दिया। और उसका फॉलोइंग इतना ज़्यादा था कि लोग उस पर आग बंद करके विश्वास करते थे। तो देखते ही देखते लाखों में उसका प्रोडक्ट बिकना चालू हो गया। और उस दौरान AMA, मतलब अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को ये डाउट आया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने उसका फॉलोअप चालू किया, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया और बहुत बार बेकर को समन्स भेजा कि हमें आपसे बात करनी है, आपका क्या क्योर है, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसकी प्रोसेस आपने क्या की है, ये हमें जानना है। लेकिन बेकर ने उन्हें एक बार भी जवाब नहीं दिया। फाइनली जब एसोसिएशन ने पूरा जोर लगा के उस केस का इन्वेस्टिगेशन चालू किया, तब उन्हें ये ध्यान आया इस क्यूर में क्या इंग्रेडिएंट्स है। और ये इंग्रेडिएंट सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। उसमें अल्कोहल, जिंजर और वाटरमेलन के सीड्स का मिक्सचर था। तो ये सबूत मिलने के बाद एसोसिएशन ने उसके ऊपर फ्रॉड केस के चार्जेस लगा दिए। लेकिन तब तक उसके पास इतना पावर और पैसा आ चुका था, उसे सिर्फ
1 दिन की जेल और $50 का फाइन हुआ। बाहर आते ही उसने डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं अब ये बंद कर दूंगा प्रोडक्ट। और जहाँ पे ये पूरा उसका सेटअप था, जहाँ पे वो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता था, उसको उसने पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया और एक नया रिजॉर्ट और हिल स्पा ऐसा एक रिक्रिएशनल सेंटर बना दिया। लेकिन उस रिक्रिएशनल सेंटर के बेसमेंट में उसने एक म्यूजियम जैसा बनाया था, जैसे कि जब वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ह्यूमन ट्रायल्स कर रहा था, तब लोगों के लिवर्स, लोगों के इंटेस्टाइन्स, ब्रेन, आंखें, ऐसे ऑर्गन्स उसने प्रिजर्व करके रखे थे, किसी ट्रॉफी की तरह उन्हें वहाँ पे रखा था। तो ये थी बैक स्टोरी क्रिसेंट होटल की। अब भी यहाँ पे रूम 418 और 3rd फ्लोर पे बहुत से लोगों को डार्क एपेरेशंस दिखाई देती है। कोई आपके पीछे खड़ा है ऐसे लगता है। और 3rd फ्लोर पे एक 4 साल के बच्चे की भी हंसने की, खेलने की आवाज़ सुनाई देती है। आंखों के कॉर्नर से आप देखोगे तो वहाँ पे वो बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है। वहाँ के टॉप फ्लोर पे बहुत लोगों को एक वाइट ड्रेस में नर्स का एपरेशन भी दिखाई देता है, जो टॉप फ्लोर से कूद के, जैसे सुसाइड किया हो ऐसे टॉप फ्लोर से कूदती हुई दिखाई देती है। वहाँ पे लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह टोटल एम्प्टी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे आप अगर किसी रूम में गए तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत भीड़ है। कंटिन्यूसली आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपको कोई देख रहा है। अगर आप किसी भी विंडो के सामने गए तो आपको हर बार आपके रिफ्लेक्शन के साथ कोई एपेरेशंस दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही ये क्रिसेंट होटल वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल के नाम से जाना जाता है। और अब यहाँ पे हॉरर टूरिज्म भी चालू है और यहाँ पे दूर दूर से ये हॉन्टेड होटल की टूर करने आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।